नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जो आपके दिमाग को हिला देगा। जी हाँ, सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं आज से करीब 4500 साल पुराना मिस्र के प्राचीन सबसे बड़े राज इजिप्शियन पिरामिड के बारे में, जो सालों से लोगों के मन में चर्चित का विषय रहा है। इनका निर्माण करने की कहानी आज तक अनजान है, पर क्या आप जानते हैं कि इनकी ऊंचाई और उनकी सिमेट्रिकल शेप वैज्ञानिकों के लिए भी एक राज बना हुआ है। सभी रहस्य के बारे में जानेंगे आज के इंटरेस्टिंग सफर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। The Great Pyramid of Giza. The Great Pyramid is equivalent. इन पिरामिड्स की कहानी 4500 साल पहले शुरू होता है, जब फेरो मतलब राजा या महाराजा का साम्राज्य मिस्र में विशेष रूप से शक्तिशाली था। ये पिरामिड्स उन महान फेरो के लिए बना था जो अपने साम्राज्य को अमर बनाने की इच्छा रखते थे। इन पिरामिड्स का निर्माण करने का उद्देश्य था फेरो के मृत्यु के बाद उनके आत्मा को सुरक्षित स्थान पर ले जाना था, क्योंकि प्राचीन मिस्र समाज में फेरो को भगवान के अवतार माना जाता था। गीजा इजिप्ट में स्थित ये पिरामिड विश्व का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पिरामिड है। गीजा में 3 मुख्य पिरामिड है। सबसे पहला द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसका निर्माण राजा खुफू ने करवाया था, जिसका चौड़ाई 755 फीट और ऊंचाई 481 फीट था। दूसरा पिरामिड ऑफ खाफरे, जो कि राजा खुफू के बेटा खाफरे के लिए बना था। ये खुफू के पिरामिड से थोड़ा छोटा है, जिसका चौड़ाई 705 फीट और ऊंचाई 448 फीट था। तीसरा पिरामिड ऑफ मेनकौड़े, जो कि राजा खाफरे के बेटा मेनकौड़े के लिए बनाया गया था। ये दोनों पिरामिड से थोड़ा छोटा है, जिसका चौड़ाई 344 फीट और ऊंचाई 215 फीट तक था। इसके अलावा कई सारे छोटा मोटा पिरामिड दिखाई दिया। कहा जाता है कि टोटल 118 पिरामिड मौजूद है, अलग अलग शेप का। अब जानते हैं द पिरामिड ऑफ खुफू के बारे में। देखिए, ये पिरामिड निर्माण करने के लिए लगभग 20 साल लगा था। प्रमुख रूप से 2.3 मिलियन मतलब कि 23 लाख पत्थर का उपयोग किया गया था। हर एक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन से 80 टन तक था। ये पत्थर नाइल नदी के किनारे से लाया गया था और पत्थर के रूप में लाइमस्टोन ग्रेनाइट को उपयोग किया जाता था। परंतु हैरान करने वाला बात यह है कि इतने बड़े पत्थर के टुकड़े को गीजा तक मूव कैसे किया जाता था। इसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि रेत में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी अगर मौजूद होगा तो जमीन पर घिसटने वाला चीज़ का फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसकी मदद से गीले रेत में चीज़ों को ड्रैग करना काफ़ी आसान हो जाता है। इससे तो हम लोगों को पता चला कि पत्थर को मूव कैसे करता था। अब अगला सवाल यह है कि पत्थर को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जा सकता है। इतने भारी वजन को कैसे ऊपर उठाया जाए बिना मशीनरी के इस्तेमाल करें, क्योंकि एक एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक हुआ करता था। आमतौर पर देखा जाए तो पुली का एक सिस्टम बनाया जा सकता है इसे उठाने के लिए, लेकिन उस टाइम पर पुली एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसका जवाब है दोस्तों, रैम्स का बड़ी अनोखा सिस्टम बनाया गया था उस टाइम में। साल 2015 में एक 4500 साल पुराना वुडन रैम को अनकवर किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि रैम पर ग्राउंड से लेकर टॉप तक एक स्लोप बना हुआ था और स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए एक सिस्टम यूज़ किया, जो कुछ इस तरीके से जैसे आप ये आर्टवर्क पर देख रहे हो। अब अंत में ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये सभी काम को पूरा करने के लिए कितने कर्मचारियों का उपयोग किया गया था। तो इसके ऊपर रिसर्चर्स का मानना है कि ये विशाल पिरामिड के निर्माण में लगभग 20,000 से लेकर 30,000 कर्मचारियों का योगदान था और ये लोग विभिन्न कारण जैसे पत्थर काटना, उठाना और उन्हें स्थिति के अनुसार स्थापित करने का काम करवाया जाता था। परंतु ये कर्मचारियों को लेकर एक मिसकंसेप्शन लोगों के मन में अभी भी होता है।
कि पिरामिड्स को बनाते टाइम स्लेव लेबर मतलब कि गरीब मजदूरों को इस्तेमाल किया गया था और ये गरीब मजदूर का जो बॉस होता था वो इसे बहुत ही बेरहमी से और रस्सी से मारता था। पर एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो लोग ये पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रहा था वो हाईली स्किल्ड लेबर था। उन्हें भूखा रखकर मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट इतने अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि जो एवरेज इजिप्शियन सिटीजन रहता था उससे कई गुना हड्डे गड्ढे वेल फेड था ये लेबर। अब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन को छोड़ के अगर डिज़ाइन के ऊपर नज़र रखें तो ये भी बहुत फैसिनेटिंग है। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में एग्जैक्टली पॉइंट कर रहा है। एक बहुत छोटा सा एरर है साउथ पॉइंट पर ये सब कैसे हो सकता है? उस टाइम कोई कंपास मौजूद नहीं था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि जीपीएस भी नहीं था। तो इसके ऊपर रिसर्चर्स ने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया कि प्राचीन इजिप्शियन आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने पिरामिड का निर्माण सूर्य का गति और प्राकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर किया था, जो बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। तो दोस्तों, आज से 4500 साल पहले पिरामिड की इस तरीके का कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन जो कि 20 साल में पूरा करना एक मिस्ट्री का विषय होकर रह गया सबके सामने, जिसके ऊपर अभी तक जांच चल रहा है। आज के सफ़र बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।